वो नेशनल क्राइम एजेंसी को फ्लैग करते हैं। बैंक का ये काम है यूके के अंदर बताना उनको। जब वो फ्लैग करते हैं तो उसके ऊपर एनसीए जो है वो अदालत में जाकर उसका 12 हफ्ते का एक्शन को जो है वो मुंजमद कर दिया जाता है। 12 महीने जब गुजर जाते हैं तो क्योंकि अब शरीफ खानदान और पूरी नून लीग के लिए फख्र की बात है, ये जरा सुनिए, बेहयाई का लेवल सुनिए कि इनके लिए ये बात फख्र की बात है कि इनकी ट्रांजैक्शन को मशकूक करार दिया गया है। और आपको पता है, मैं भी मुल्क से बाहर रहा हूं, जितने लोग भी मुल्क से बाहर रहे हैं उन सबको पता है कि जो ईमानदारी की ट्रांजैक्शन होती है वो हफ्ते में 2 हफ्ते में उसके ऊपर अगर कोई सवाल या जवाब हो तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन इनका जवाब और सवाल हफ्ते और 2 हफ्ते में खत्म नहीं होता, बल्कि इनकी जो मशकूक ट्रांजैक्शन है वो 12 महीने तक पहले चलती है, 12 महीने के बाद भी खत्म नहीं की जाती, एक एक्सटेंशन दी जाती है, फिर दोबारा उसको एक और एक्सटेंशन दी जाती है और उस मशकूक ट्रांजैक्शन को मशकूक ही समझा जाता है उस टाइम तक। और उसके बाद 10 सितंबर को उस मशकूक ट्रांजैक्शन से एक ट्रांजैक्शन जो हुई थी उस पर से वो बैन उठा लिया जाता है, उसको अनफ्रीज कर दिया जाता है, गैर मुंजमद कर दिया जाता है। तो समझने की बात यह है कि ना तो कोई मुकदमा चल रहा था शहबाज शरीफ पर या नवाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ के साहबजादे जो सलमान शहबाज हैं उनके एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को मशकूक समझा गया और वो भी बरतानिया ने समझा, वहां के बैंक ने समझा, वहां के एनसीए ने यह समझा। पाकिस्तान ने ना कोई शिकायत की थी, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान से पूछा कि ये किस तरह के लोग हैं, तो हमने उन्हें बताया कि बड़े फ्रॉड और चोर किस्म के लोग हैं। उनके पूछने पे बताया और उन्होंने तब पूछा जब वो पहले से इस ट्रांजैक्शन को मशकूक और इस ट्रांजैक्शन को वो किसी तरीके से उनको लगता था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारी कंप्लेन के ऊपर नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी बरतानिया की अदालत में इसके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा था, एनसीए इन्वेस्टिगेट कर रहा था और आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने इस ट्रांजैक्शन पे मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। अब यहां पर कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से उन्हें बरी कर दिया गया। ये वो झूठी खबर थी जो एक चैनल ने ब्रेक की। उन चैनल के जो लंदन के अंदर जो उनका नुमाइंदा है वो सबको पता है, शरीफ खानदान के हाथ की घड़ी हैं वो। जो शरीफ खानदान ने कहना वो उन्होंने टेलीविजन पे बोलना है, किसी को कोई शक नहीं उसमें। लेकिन उस इदारे के मालकान को, उस इदारे के एडिटर्स को ये सोचना होगा कि एक इतने बड़े इदारे को इतना बेलेटेंटली झूठ, तूफान और एक ना ऐसी चीज जिसका कोई वजूद नहीं उसकी खबर बनाकर पेश किया गया। जरा बता दिया जाए कि किस अदालत ने बरी किया शहबाज शरीफ साहब को, कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं पर। पाकिस्तान के अंदर तो आप ये कहते हैं, जब आपको ये पूछा जाता है कि ये 25 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो आपके गार्ड, आपके ड्राइवर, आपके माली, आपके पीएन के नाम के ऊपर आपने अरबों रुपए की टीटीज लगवाई बाहर से पाकिस्तान के अंदर, वो पैसा उनके पास कहां से आया? तो शहबाज शरीफ कहता है मुझे नहीं पता, ये मेरे बेटे का मामला है सलमान शहबाज का और मैं उसके कारोबारी मामले से अलग हूं। और आज जब लंदन के अंदर सलमान शहबाज के एक अकाउंट को, सिर्फ एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को अनफ्रीज किया जाता है तो यहां पर धमालें डाली जाती हैं और यह कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उसमें से बरी हो गए। तो यह झूठी खबर थी, शर्मनाक तरीन झूठी खबर थी। चैनल की इंतजामिया को और उनके मालकान को सोचना चाहिए कि वो अपने चैनल को शरीफ खानदान को इस तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करने दे रहे हैं। और इसके साथ साथ वो लोग भी समझ लें, वो तमाम मासूम लोग जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई फर्क है, इनके अंदर कोई लड़ाई है, इनके अंदर बयानिए की लड़ाई है, इनके अंदर पार्टी की लड़ाई है, तो उन लोगों को भी ये बात समझ आ जाए कि ये दोनों चोर हैं। और जब चोरी के बारे में झूठ बोलने की बात आएगी तो आप देखेंगे कि आज शहबाज शरीफ का ग्रुप और मरियम सफदर का ग्रुप तमाम इकट्ठे बैठ के बाजमात एक ही झूठ बोल रहे थे, जो झूठ कल इन्होंने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर चलाया। अच्छा, एहतराम है क्योंकि फिर आप बाद में कहते हैं हम पे आपने हमला कर दिया, आज़ादी सहाफत पे हमला कर दिया।
वरना कोई डर तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम ना लिया जाए। जो कार्रवाई आपने की है शरीफों के साथ मिलकर, उसके बाद नाम तो आपका लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर सहाफत का एहतराम है, वो सहाफत नहीं जो कल की गई, जो असल वाली सहाफत है उसकी बात कर रहा हूं। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपने शरीफ खानदान का जाती मुलाजिम अपने नुमाइंदे के तौर पर वहां रखा हुआ है। जो जाती मुलाजिम शायद उनसे तनख्वाह या पर्क्स तो ना लेता हो, लेकिन वो उनकी जाती मुलाजिम की हैसियत से ही उनकी जुबान और उनका बयान जो है वो बयान करता है, और वहां से झूठ बोला जाता है कि एक अदालत ने उनको बरी कर दिया, जबकि ये मुकदमा ना किसी अदालत में था, ना शहबाज शरीफ का नाम था किसी अदालत में, ना फैसले में नाम आया। तो आपने ये तमाम चीजें अपनी तरफ से बुन के पेश की। उसके ऊपर कल से नून लीग के वो लोग जिन्हें शायद अंग्रेजी के फैसले समझ नहीं आते, पहले भी उन्होंने तमाम लोगों ने इस पर भंगड़े डाले और आज बाजमात होकर झूठ बोला। जो हकीकत थी वो आपके सामने रख दी कि ना तो शहबाज शरीफ का कोई मुकदमा था, ना शहबाज शरीफ के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन थी। सलमान शहबाज के अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन थी जिसे अनफ्रीज किया गया। मुकदमात आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, रियाकारी के यहां पर पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। उन मुकदमात के अंदर आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे बेटों को पता है। आज जब बेटे की ट्रांजैक्शन अनफ्रीज हुई है तो आप कह रहे हैं मैं बरी हो गया हूं। यहां बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और वहां बेटे के साथ आपका ताल्लुक है। तो आप इस तरीके से अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अवाम बड़ी समझदार है, अवाम को इस बात का पता है कि आप जितनी मर्जी छलांगे मारें, यहां पर आपको रसीदें देनी पड़नी है। ना तो अब आपकी एफआईए और नैब में कतरी रसीदें चलनी है, क्योंकि वो हम नहीं चलने देंगे। आपको रसीदें प्रोवाइड करनी पड़नी है कि वो जो आपके माली के, आपके गनमैन के, आपके पीएन के, आपके ड्राइवर के अकाउंट के अंदर अरबों रुपए आए हैं, वो किस फुफी ने जमा करवाए हैं, वो किस टीटी के थ्रू आए थे, क्यों आए थे, वो पैसा कहां से आया, ये जवाब आपको यहां देना। इसका कोई मुकदमा यूके में नहीं चल रहा। अगर यूके को इतना फिक्र होता तो जब आप 1990 की दिहाई से लूट मार करके वहां पर बैठे हुए हैं, और एक और शख्स जो कराची से पॉलिटिक्स करते थे, जिस तरह की लूटमार और कत्लो गारत करके वो वहां पर बैठे हुए हैं, अगर उधर इतना फिक्र होता तो बहुत पहले से आपको सजाएं मिल चुकी होती। क्योंकि आपने उस मुल्क के हिसाब से अभी तक ऐसी कोई चीज वहां पर उनके सामने शायद नहीं है, तो उन्होंने आप पर मुकदमात नहीं बनाए। लेकिन आप पर यहां पर मुकदमात चल रहे हैं जिनका आपको जवाब देना है कि वो 25 अरब का जो आपने गबन किया है, जो जाली टीटीज हैं, उनकी रसीदें आपको यहां पर देनी पड़नी है। आपको इधर उधर की छलांगे मारने और दमालें डालने से फायदा नहीं होना। बड़ा आसान हल है, आप उनकी रसीदें दे दें। ये 25 अरब हमारे जो अकाउंटों में आए हैं, ये यहां से पैसा आया है। आप जिस दिन रसीदें दे देंगे मसला खत्म हो जाएगा, ना यहां मुकदमा होगा ना कहीं और होगा। लेकिन रसीदें देने की बगैर किसी अदालत से बरी हुए, जिस अदालत में आप पे मुकदमा भी नहीं था और आप बरी भी नहीं हुए और कोई लेना देना नहीं था आपके मुकदमे का, एक चैनल से झूठी खबर चलवाकर और फिर उसको अपनी जमात के बाजमात झूठ के साथ बिल्ड करके आप ये समझते हैं कि आवाम को गुमराह कर लेंगे। तो हम यहां बैठे हुए हैं, आपकी वो तमाम ट्रांजैक्शन पहले ही सामने ला चुके हैं, उनके आपने जवाब देने हैं। जो पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस आई हैं, जो पाकिस्तान के बैंक्स के अब ऑफिसर नैब गिरफ्तार करती फिर रही है, जो पाकिस्तान के अंदर आपने जाली अकाउंट खुलवाए, जो पाकिस्तान के अंदर आप यहां से लूट का पैसा पहले बाहर लेके गए और बाहर से आपने वो टीटीज यहां लगवाई। केस आप पे है जब वो टीटीज यहां आई कि वो पैसा आपके पास कहां से आया, आपके ड्राइवर के पास, आपके पीएन के पास, आपके माली के पास वो पैसा कहां से आया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कौम उसका जवाब आपसे चाहती है। आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते, जितनी कोशिश करेंगे उतना आप फंसेंगे। तो ये किस्सा इस झूठी खबर का और आपकी झूठी जो पूरी की पूरी एक ऑर्केस्ट्रेट आपने की, वो यहां तमाम होता है आपको ये बताने से कि आप किसी अदालत से बरी नहीं हुए, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन अनफ्रीज हुई है। और अब पाकिस्तान के अंदर जो आपके ऊपर जाली टीटीज के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, उसमें अब आप रसीदें दें। आपका बहुत शुक्रिया।